हमने प्रीवियस सेशन में आपकी लायबिलिटीज का कंसेप्ट समझा कि ये लायबिलिटी होती क्या एक्चुअली। अब आज हम एक कस्टमाइज क्वेश्चन करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट के अंदर। ये कस्टमाइज क्वेश्चन आपको एकेडमिक पार्ट से बियॉन्ड लेके जाता है। देखिए, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि एज ए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अगर बताऊं तो अगर आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म का क्यों ना हो, चाहे वो कंपनी क्यों ना हो, आपके पास गिवन डाटा क्या होगा? आपके पास गिवन होगा डाटा ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स, राइट। लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं अगर, तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं आपके एकेडमिक पार्ट के बियॉन्ड जाकर, तो वहां पे अगर एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा तो आप ये बात तो मानते हो कि वो डायरेक्ट उसको ट्रायल बैलेंस थोड़ा हाथ में रहेगा, उसको सब कुछ यानी क्या, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग। तो वो चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। यानी आज से लेकर 4 दिन यानी और 4 सेशन, ये 4 सेशन आपका डिटरमाइन करेगा कि आप अपने खुद के बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। यानी मैं आपको इस 4 दिन के अंदर, अब आज से 4 दिन के अंदर मैं आपको इस तरीके की फाइनल अकाउंट सिखाऊंगा जिससे तुम लोग एटलीस्ट अपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न की तो भी आप अपना फाइनल अकाउंट बना पाओ और पूरी अकाउंटिंग कर पाओ, और आप रियल लाइफ में कैसे अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है, मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैं टैली की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सी मैनुअल, कौन सी, कैसे प्रिपेयर करता है एक अकाउंटेंट, वो आपको आज हम देने जा रहे हैं विरासत में। तो अगले 4 सेशन आप बिल्कुल भी अब्सेंट रहना नहीं। अगर आपके 4 सेशन में से एक भी सेशन अब्सेंट रहा, आपका गया लॉस, कंप्लीट लॉस। क्योंकि आपको मैं एक प्रैक्टिकल बेस एग्जांपल देने वाला हूं। प्रैक्टिकल बेस किसे कहते हैं? देखो सुनो, हमने आप में से एक स्टूडेंट की दुकान यहां बनाई है। देखिए, आप उसकी आपको फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप यानी जर्नल एंट्री से फाइनल अकाउंट सारी चीजें प्रिपेयर करनी है आपको, और वो भी एक दिन की नहीं, एक साल की। अब वैसे तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं तो एक दिन में इंसान 100 ट्रांजेक्शन नहीं तो भी करता है कम से कम। दुकान सुबह 9 बजे शटर खुला, रात को दुकान शटर बंद होते तक 9 तक के हमने दिन भर में कम से कम 100 ट्रांजेक्शन तो कर लेते हैं। अब 100 अगर एक दिन में लिखा के दूंगा तुमको तो बेटा तुम्हारी नोटबुक भर जाएंगी, लेकिन ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा कि हम एक दिन में एक ही ट्रांजेक्शन ले रहे हैं। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, एक दिन में आप कम से कम 100, अरे सुबह 9 से रात को 9 तक के दुकान शुरू होते वक्त मैं क्या 100 एक्टिविटी नहीं करता हूँ बिजनेस की मॉनिटरी टर्म्स में। अरे चिल्लर एक्टिविटी कितनी होती है, आज 10 रुपए का नाश्ता लेके आए, 5 रुपए का कट का चाय दे गया छोटू हमको, है ना। तो ये बहुत सारे एक्टिविटीज होती है हमारे पीछे। तो नहीं करके तो फिर एक अगर स्केल छोटी भी रही तो 100 ट्रांजेक्शन तो होता ही है भैया दिन भर में। अब मैं यहाँ पे 100 लिखाऊंगा तो 365 दिन की कितनी होंगी बोलो, 100 इंटू 365 करो, कितना हो रहा, 36,500 ट्रांजेक्शन। तो इतने लिखते होंगे, तुम बोलोगे सर क्या साल भर हमको यही कराते फाइनल अकाउंट। इसलिए यहाँ पे थोड़ा झूठ मूठ का हम यहाँ पे काटापेटी करेंगे, यानी कट करेंगे, कट यानी एक दिन में एक ही ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, क्लियर पिक्चर। अब तुमको करना क्या है, देखो सुनो, करना ये है तुमको कि जर्नल एंट्रीज तुमको करनी है घर से, लेजर पोस्टिंग अकाउंट्स तुमको बनाना है, और लेजर अकाउंट के बैलेंसेस तुम यहां लाओगे, हम टैली करेंगे, उससे एक लिस्ट प्रिपेयर होंगी जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। वो यहां पे हम सब मिलके बनाएंगे आपके साथ, और फिर फाइनल अकाउंट कैसे परफॉर्म होता है वो भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा ये एडजस्टमेंट क्या चीज है सर, ट्रायल बैलेंस तो आप डे 1 से हमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट का एक बार भी ये नहीं बोला आपने। तो एडजस्टमेंट आपको सिर्फ मैं परफॉर्म करना नहीं सिखाऊंगा, बनती कैसी है ये एडजस्टमेंट, होता क्या चीज है आखिर एडजस्टमेंट, ये तक मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे? जब मैं फाइनल अकाउंट आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। उसके लिए आपको घर से क्या करके आना है, जर्नल और लेजर ये घर से बना के आना है,
मैंने घर से तो घर से नहीं, अपन यहाँ पे अभी वाइवा लेंगे आप सब बच्चों से, कितना आता है पीछे का, आगे पार्ट पीछे सब पार्ट का कितना चलन चल रहा है यहाँ पे देखूं मैं भी जरा, और उस हिसाब से फिर आपका फाइनल अकाउंट शुरू करेंगे। अच्छा, तो क्या मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, मुझे यस और नो में आंसर चाहिए। ओके, क्या आप सभी बच्चों को जर्नल एंट्री आती है? क्या आती है? पक्का? ओके, क्या आप सभी बच्चों को लेजर पोस्टिंग आती है? कि कब सिखाई थी? पिछले जन्म में याद है कुछ? पिछले जन्म में मैं तुम्हारे पास आया था मिलने, बच्चे लोग नहीं आए थे तुम? मैं तो मिला था तुम्हारे साथ पिछले जन्म में, मैं पिछले जन्म में मास्टर ही था पक्का, है ना? तो फिर हाँ वही, तो फिर अब सुनो इधर ध्यान दो बच्चे लोग। हाँ, तो हमने पिछले जन्म में जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग सीखी हुई है ना? हाँ, तो आज वो देखेंगे कितना तुमको याद है अपने पूर्ण जन्म का, है ना? और वो पूर्ण जन्म कितना पहले का है बेटा बताओ? 6-7 महीने का पहले होगा, है ना? तो देखते हैं अभी तुम्हारे को पूर्ण जन्म का कितना याद है। हाँ, तो आज अब देखो सुनो, काम बहुत बड़ा है। क्या काम है? अब एक दिन में अगर एक भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो कम से कम 365 एंट्री मारनी है। अब इसमें चाल हमारे बीच में थोड़ा छुट्टियां मारूंगा, क्या करूंगा? छुट्टियां, घूमने भेजूंगा ओनर को, जा घूम क्या। वो जितना घूमेगा उतनी दुकान बंद रहेंगी, जितनी दुकान बंद रहेंगी उतने ट्रांजेक्शन कम होंगे। ठीक है, चलो तो अभी कुछ ट्रांजेक्शन में लिखे हुए हैं, पहले आपसे वो वाइवा लेकर बढ़ता हूं और फिर बोलो क्या करना है, फिर आगे ट्रांजेक्शन लिखना है साल भर के। अब देखो मैं पहला एग्जाम्पल है तो इसलिए कैलेंडर ईयर चला रहा हूं। कैलेंडर ईयर शशांक शुरू कब होता है बच्चे? अच्छा, अप्रैल को शुरू होता है। फिर फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? हाँ, एक कौन सी? एक हर महीने आ रही है, जनवरी, राइट। तो 1 जनवरी को हमारा क्या शुरू होता है बेटा? और खत्म होता है दिसंबर। यानी ये साल मैं अकाउंटिंग जो करा रहा हूं, पहला एग्जांपल आपको, वो कौन सी करवा रहा हूं बच्चे लोग? अबे कैलेंडर में तो जनवरी से दिसंबर है ना। शुरू करें, चलिए। अब कुछ ट्रांजेक्शन लिख के दिए आपको मैंने, पहले यहाँ पे आपसे वाइवा लेते हैं और फिर अपन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला ट्रांजेक्शन है, अब देखो दुकान किसकी, क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान दो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी क्या? जर्नल एंट्री मारो बोलता। ठीक है, जर्नल एंट्री की अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप। अच्छा, जर्नल एंट्री नहीं मारेंगे तो क्या मारेंगे फिर? सब्सिडरी बुक। याद है कुछ? हाँ बोल बेटा, तो कुछ क्वेश्चन है? नहीं है? ओके, हाँ। प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाएंगे, बनाया अपन ने? हाँ, फिर उससे बैलेंसेस मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस, और फिर वो ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे फाइनल अकाउंट। यानी आपको चारों चीजें प्रिपेयर करना है। ये कोई अकोला में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको चारों चीजें प्रिपेयर करवाएगा प्रैक्टिकली, समझा? हाँ, हो गया। तो ये आने के बाद तुम अपने दुकान की खुद की अकाउंटिंग कर पाओगे। ठीक है, लेकिन करना, यूज करना, हम तो डिलीवर आपको दे देते परोस के, तुम लेके खाओ तो सही। तुमको पचाना नहीं आता ना अंदर, क्या करेंगे? आजकल बच्चों को टीचर तो सब दे रहा, लेकिन तुम तो लो, सही कि नहीं? और ये आगे आपके सीए फाउंडेशन में भी हेल्प करेगा। ये बेस है। क्या ये सीखा कि हर साल के फाइनल अकाउंट का टेंशन खत्म। हर साल आपको एजुकेशन में हर साल फाइनल अकाउंट है कोई ना कोई दुकान का, कभी सोल ट्रेडिंग का, कभी पार्टनरशिप का, कभी कंपनी का, कभी कोऑपरेटिव का चालू है। तो वो छूट गया, टेंशन हट गया। इसलिए मैं ये सेशन लंबे चला रहा हूं, समझा? इसमें कंप्रोमाइज नहीं करने का। ओके, चलो शुरू करें बच्चे लोग। हाँ ध्यान दो, चलो भाषण बहुत हो गया, अब काम पे आते हैं। अब देखो जितने भी ट्रांजेक्शन आज आपको डिस्प्ले कर रहे हैं हम, उसकी एंट्रीज आप बताओगे, जिसको नहीं आया उसको पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट भी भारी बनेगी, बता रहा हूं। मेरा एक उसूल है, या तो तुम पूछो या तो मैं पूछूंगा। और अब तुम्हारे पूछने का टाइम हो गया खत्म, अब मैं पूछूंगा। चलो शुरू करें बच्चे लोग। हाँ, तो पहला, अच्छा जिसको भी एंट्री दिखा रहा हूं ध्यान दो बच्चे लोग। हाँ, जो भी एंट्री कर रहा है, ओके बच्चों, मैं आपको बता दूं, वो खड़े रह के आंसर देगा, और जिसको भी आंसर आ रहा है वो हाथ ऊपर करेगा सब। हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ
ओके चलिए, तो पहला ट्रांजेक्शन है आपके सामने, मिस्टर लक्ष्य, अच्छा दुकान किसकी है? लक्ष्य की, लक्ष्य जनरल स्टोर। अब जनरल स्टोर यानी काय की होती है मालूम है आपको? बताओ बच्चे लोग। हाँ, अबे काय की होती है? राशन की बेटा, उसको प्रोविजन बोलते हैं। जनरल स्टोर में सब आ गया, किराना, ये क्या बोलते हैं, किराना आइटम्स प्लस कोल्ड ड्रिंक्स प्लस डेयरी के आइटम सब समझ गए ना तुम लोग? चल ठीक है, जनरल स्टोर्स में खिलौने भी मिलते हैं कभी कभी, ये सब मिलाकर वही, ठीक है, सब मिक्स दुकान होती है ना अपनी, सब थोड़ा थोड़ा चीज मिलता है यहाँ पे। हाँ शुरू करें, चलो। अब जनरल स्टोर, लक्ष्य जनरल स्टोर किसमें आता है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न में की पार्टनरशिप फॉर्म में? हाँ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। कैसे पहचाना जतीन? हाँ हाँ, ये कैसे मालूम पड़ा बेटा, बता। अरे मैं वही पूछ रहा बेटा, तो कैसे मालूम पड़ा? अरे जनरल स्टोर दो लोग मिलके नहीं जाते क्या? हाँ, बेईमानी कर रहा क्या? कहां दिया है? चलो क्वेश्चन में ऊपर नाम दिया लक्ष्य जनरल स्टोर, तो भी पार्टनरशिप बन सकती। तुम्हारा आंसर क्या चाहिए पता है अमृत? तू बता। हाँ, बिग हैंड, बजाओ तालियां। अरे बजाओ तालियां, अमृत ने एकदम सही बोला। क्या बोला अमृत ने, समझा तुम कुछ? कि फर्स्ट एंट्री जो है ना बेटा, फर्स्ट एंट्री ओनर की है। देखो जब ओनर अपनी लागत लगाता है, दिख रहा है तुमको बच्चे लोग? तो जब ओनर अपनी लागत लगाता है तो फर्स्ट एंट्री उसकी है, और आप देखो उसमें एक ही ओनर है एक्चुअली, वहां से मालूम पड़ता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। दुकान के नाम से मालूम नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे लोग, चलो। तो फर्स्ट एंट्री अमृत, चलो बता दो बेटा। हाँ, मिस्टर लक्ष्य इंट्रोड्यूस कैश ₹7 लाख, बिल्डिंग ₹10 लाख एंड फर्नीचर ₹1 लाख। अब क्या हुआ? लक्ष्य ने मैं क्वेश्चन पहले समझा दूंगा। लक्ष्य ने 7 लाख रुपए नगद कैश लाई कि खरीदी वरीदी करूंगा आप मैं दुकान की। पहले दुकान सेटअप करने को तो 1 महीना लग जाएगा, बराबर कि नहीं? तो पहले परचेसिंग सेलिंग चलेगी, पहले परचेसिंग चलेगी। हाँ, पहले दुकान बन जाए फिर अपन बिक्री शुरू करेंगे, उद्घाटन करके, मुहूर्त करके। ठीक है, चलो। तो पहले 7 लाख रुपए उसने नगद लाया, दुकान खुद की थी, वैल्यूएशन पकड़ी 10 लाख रुपए, और लक्ष्य को फर्नीचर घर में थोड़ा बहुत पड़ा था, तो उसकी मम्मी ने बोला काय को दूसरा बना रहा, जब घर में है तो यूज करना, बराबर कि नहीं? अबे नए स्टेज में पहले ही खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा वैसा काम नहीं करना है कुछ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फर्नीचर भी लक्ष्य अपने दुकान घर से दुकान पे लाया, जो यूज हो सकता था। ऐसे 1 लाख का फर्नीचर लाया, इसको कंबाइन एंट्री बोलते हैं, राइट? चलो अमृत बता दे। बाय कैश अकाउंट डेबिट, कौन से रूल से? रियल, वेरी गुड। बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ओके रियल। बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट, रियल, क्योंकि व्हाट कम्स इन डेबिट का रूल लगा, ओके। और ये तीनों किसने लाया? मालक ने। तो बिजनेस को मालक को देना बाकी है, इसलिए P1 से पर्सनल रूल से कैपिटल को किया क्रेडिट। अच्छा, कैपिटल में अमाउंट कितनी आएगी बता? 18 लाख, पक्का? चलो डन, वेरी गुड। बैठो। ओपन अ करंट अकाउंट इन बैंक। अब करंट अकाउंट ओपन करना इज ए इवेंट, बिजनेस इवेंट, यस, बट इट्स नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बाय बच्चे लोग, बताओ बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चों बताओ, करंट अकाउंट ओपन करना कोई ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं, इवेंट है लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने वो करंट अकाउंट ओपन करने गया तो बैंक वाला क्या बोलता? पहला डिपॉजिट लाओ भाऊ। तो लक्ष्य ने अपने पास 7 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए बैंक में डाल दिए, कहीं गले में चोरी ना हो जाए, बराबर है लक्ष्य? तो इसकी एंट्री लक्ष्य ही बताएगा। लक्ष्य बता बेटा। बाय कैश टू बैंक। कैश टू बैंक कैसे आएगा बता? कैश आ रहा क्या? एक मिनट, हाँ नहीं बोलने का। हाँ,
अरे मैं वही पूछ रहा लक्ष्य, क्या मेरे पास पैसे आए जब मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए? तू लक्ष्य है, सोचना तेरे हिसाब से है। हाँ, तू ये बैंक ऐसे ही जानबूझ के वो तेरे बाजू वाले को, अमृत को, हाँ है ना, ठीक है बैठ जा। यस अर्पित, क्या एंट्री होंगी इसकी? बाय बैंक टू, वेरी गुड। चलो एंट्री क्यों बनी समझ आपको? क्योंकि बैंक में पैसे डालने से नोटा आ रही की जा रही? जा रही। रूल बता दे। सोनल आई के? सोनल नहीं आई बेटा, ठीक है। हाँ P2 रियल, P2 कैसे आएगा भाई? तू बता कार्तिक। रियल और हाँ रियल आएगा। अब मैं वहां पे आके तेरे को मारूं, क्या करूं? ये इसका ध्यान कहीं और है भाई, ये पहले ऐसा नहीं था। अब तो पक्का आके मारना पड़ेगा को। कार्तिक तुझा काय झालं? ऐसे पूछते ना। P1 और वेरी गुड, बैठ नीचे। अरे बैंक में पैसे डिपॉजिट किया तो पर्सनल रूल लगा ना, बैंक से लेना बाकी है ना, तो जिससे लेना बाकी है तो उसको हम डेबिट करते हैं। पर्सनल रूल याद है कुछ? तो एंट्री होंगी बाय बैंक टू कैश, सिंपल। P1 एंड रियल। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम कपीश ट्रेडर्स कॉस्टिंग ₹35,000 इन कैश एट 10% TD। हाँ अब TD क्या होता है? एक नॉमिनल डिस्काउंट होता है जो डायरेक्ट अमाउंट में से गायब की जाती है। एक मिनट अमन बता बेटा, चल बता। बाय परचेज टू, एक मिनट रुकना बेटा, बोल। कपिश ट्रेडर्स, बैठ जा नीचे। अमाउंट बता। बाय परचेज टू कैश बराबर बोलो उसके 42 31, हाँ ठीक है। 31,500 रुपीज लगा। हाँ कैसे? ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट अमाउंट में से उड़ा देते, उसकी एंट्री होती सब पीछे गया हुआ है पूर्ण जन्म में, पिछले जन्म में, याद है कुछ तुमको? चलो नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ट्रांजेक्शन नंबर 3 तारीख को हो गया, अब 4 तारीख को, अब 4 तारीख को क्या हुआ है? कैश परचेज ₹40,000 एंड कैरेज पेड ₹500। इसको कंबाइन एंट्री बोलते हैं। नया इसकी एंट्री मार। सॉरी, बाय परचेज, बाय परचेज, बाय कैरेज टू, रूल बता। एक मिनट, रियल से, ठीक है, एक्सपेंड नॉमिनल, कैश गया। अच्छा कैश कितनी गई? 30,000, 40,500। ओके बैठ जाओ बेटा, वेरी गुड। हाँ अब सुनो मेरी बात, अब आज से तुम अपना थॉट चेंज करोगे। मैंने हमेशा तुमको परचेज रियल से करवाया था, वो तब तक सही था। आज से आप परचेज को भी नॉमिनल से करोगे बिकॉज इट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस ऑल्सो। गॉट इट? तो कोई पूछेगा परचेज को डेबिट कौन से करते हो बेटा, तो क्या बोलोगे? नॉमिनल, बिकॉज इट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब, ठीक है बच्चे लोग? अच्छा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आएगा सीए फाउंडेशन के टेस्ट में, तो उसमें परचेज को कौन से रूल से डेबिट करोगे? नॉमिनल। क्लियर पिक्चर? चलिए आगे बढ़ू। वेरी गुड। ये कंबाइन किया, क्या हुआ? 4 तारीख को मैंने 40,000 का माल लिया, किससे तुम्हें मालूम नहीं, पार्टी का नाम, और कैश में हमको मालूम पढ़ना भी नहीं है, और हाथों हाथ भाड़े वाले ने बोला भाऊ 500 रुपये लूंगा, ले पहुंचा माल, चल। अब माल तो आ गया, तो अब दुकान पे माल आया तो शाम को आया, क्या आया? अब शाम को वैसे ही आया, तो अब क्या मैं गाड़ी से माल दुकान पे डालूंगा कि कट्टे उठाऊंगा? क्या मालक हो गए? मैं लक्ष्य ना,
सोचना किसके हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से। तो क्या किया मैंने, हमाल को पकड़ा और हमाल को हमाली दिया 600 रुपया। इसकी एंट्री कौन बोलेगा? हाँ, एक मिनट, हाँ बोल बेटा, एक मिनट एक मिनट, हर्ष तू बोल, वेजेस पेड की एंट्री क्या होंगी? बाय वेजेस पेड टू कैश, बराबर है, ठीक है, ओके बैठो, रूल बताओ, रूल नॉमिनल पीरियड, ओके। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम सागर ट्रेडर कॉस्टिंग ₹50,000 एट 10% TD एंड 5% CD। इसकी एंट्री आदित्य बोलेगा। आदित्य बोल बेटा। हाँ, बाय परचेज, एक मिनट, बाय परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट बोल कितनी आएंगी? हाथ नीचे करो, मैं खुद ही पूछूंगा बच्चा लोग। आज के टाइम पास नहीं करने का, देखो यहाँ पे सेशन लाइव चल रहा है, मजा नहीं आएगा ऑडियंस को फिर, सही कि नहीं? बोर मारता ना फिर, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ, एक मिनट रखो, थांबा, हाँ बोलो। बाय परचेज 45,000 कैसे आया बताओ? टीडी डायरेक्ट अमाउंट में से गायब किया। अब बताओ 50,000 का एमआरपी था, अब 50,000 का एमआरपी था, उसका 10% होता है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए मैंने 50 का माल लिया ही नहीं है, मैंने 45 का माल लिया। क्या लिया मैंने? हाँ बोल, बाय परचेज अकाउंट डेबिट 45, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बैठ जा, गलत है। प्राची तू बता बेटा, बता, आ रहा क्या? हाँ बता बेटा। बाय परचेज टू सागर, बराबर है क्या? नहीं है, तो कुछ अलग है। और बता बता बेटा, तू बता। बाय परचेज टू सागर प्राची का आंसर बराबर है क्या? यस। पूछो क्यों? सीडी नहीं देने का, ये आपको घुमाने के लिए दिया है, उधारी का ट्रांजैक्शन है, याद करो, मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछले जन्म में कि जब तुमको उधारी का माल दिखा, उधारी को पहचान कैसे, कोई भी चीज खरीदते वक्त, बेचते वक्त, अगर क्या होगा, पैसे का नाम है तो वो उधारी का ट्रांसफर होता है। और उधारी के ट्रांसफर में सीडी कहां से लोगे? यानी इसका मतलब लक्ष्य ने उसको ऑफर किया सागर को, नहीं सागर ने ऑफर किया लक्ष्य को, क्योंकि माल हमने लिया ना, लक्ष्य ने लिया ना। तो क्या हुआ, लक्ष्य गया दुकान पे सागर के, परचेस किया माल, 50,000 का एमआरपी था, तो लक्ष्य ने बोला 50 तेरे को दूंगा, क्या मैं कमाऊंगा, एमआरपी में दूंगा। तो ठीक है, काम का तेरे लिए मार्जिन छोड़ी 10%, तो टीडी का आटा 10%, माल कितने का आया? 45, कितना आया? अब 45,000 रुपए का मैंने माल लिया, लक्ष्य मतलब मैंने, यानी लक्ष्य ने, किससे? सागर से। तो जा रहा था तो सागर ने चाय पिलाई, बोला बैठो इधर, बोलो, बोला अगर आज अगर पेमेंट करता है तो 5% और काट के दूंगा सीडी, बस कर आज पेमेंट, ना नहीं है जा, नहीं चाहिए सीडी, ऐसे नहीं बोलते भाऊ, नहीं है आज, व्यावहारिक भाषा का भाऊ आज नहीं है पैसे, जान दो, आपका सीडी आपके पास, मैं आपको 45 दूंगा पूरे, बस ड्यू डेट के दिन, उधारी जब जितना पीरियड हमने मांगा है, समझा आपको क्लियर? तो यहाँ पे सीडी नहीं आएगा क्योंकि लिखा हुआ है क्या? इन कैश। तो ये घुमाने के लिए दिया है क्या आपको सिर्फ, ठीक है, कराया 11 में पीछे, तुमको याद है? हाँ, तो इसकी एंट्री सिंपल एंट्री होंगी, बाय परचेज टू सागर ट्रेडर्स, अमाउंट आएगी ओनली 45,000। नेक्स्ट, अब क्या हुआ? अब खरीदारी चालू, सिर्फ खरीदारी, अभी तक सिर्फ दुकान बनाना चालू है, क्या है? अभी माल अब क्या हुआ? लक्ष्य को जागा कि अभी दुकान में एसी लगाएंगे, क्या लाएंगे? तो गया वो जतिन के पास और जतिन से नकदी में पूरे 40,000 रुपए देकर, 45, ठीक है, 45,000 रुपए देकर 12 जनवरी को उसने नारियल फोड़ा और क्या लेके आया? एसी लेके आया। अब इसकी एंट्री कौन बोलेगा बच्चे लोग? चलो कौन बोलेगा? हाँ, एक मिनट, हाथ पर हो, हाँ 1 2 3, सिंपल तो एंट्री है, चल केतन एंट्री बोल।
परचेस क्यों आता? हाँ बस बाय एसी टू कैश। परचेस नाम लिखने का नहीं, परचेस सिर्फ कब आएगा? अपने गुड्स पे। ठीक है, बैठ जा बेटा, वेरी गुड। यस, तो एंट्री होंगी बाय एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। हाँ रूल बता भाई, रूल बता दे। रियल रियल, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, AC इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹2000 टू जतिन इलेक्ट्रॉनिक्स। एक मिनट सोनल, इसकी एंट्री बोल बेटा। एक मिनट, अब क्या हुआ? 13 तारीख को AC लेके आया इंस्टॉलेशन वाला और उसने हमको फिटिंग करके दिया और फिटिंग के 2000 रुपए ले लिए उसने। अच्छा, बाय AC इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक मिनट, हाँ तू बोल, खैर की बोल। जतिन आएगा, ओके। अब दोनों में से राइट रॉन्ग कौन? ये राइट है, ये रॉन्ग है, पक्का? पेड पेड पेड, इट इज इंप्लाइड कि नोटा गई। आपको मैंने बताया तो है, कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस को पेड या रिसीव करते वक्त अगर पर्सन का नाम आया या आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आया तो वो आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया जाता है। अरे सिंपल भाषा है, मैंने पेड कर दिया ना, मैं पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन को लूंगा ही क्यों? तो यहाँ पे जतिन इलेक्ट्रॉनिक्स तुमको सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ है, बस ये नहीं आएगा। इसकी एंट्री होंगी बाय एसी इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अच्छा अब एक और बात सुनो। नहीं नहीं, कौन सा एक्सपेंस है? वेरी गुड, कौन सा एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंस। कौन सा बोला? ठीक है, गॉट इट। हाँ अच्छा, अब देखो ट्रायल बैलेंस में ये दोनों अलग जाएगा, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम जब बैलेंस शीट में एसी को लेके आएंगे ना ट्रायल से, तो इसमें ये ऐड करके उसकी वैल्यू बनाएंगे। वो जब करेंगे जलवा तो दिखेगा असली। ठीक है, मजा आ रहा है? अभी तुमको सब क्या करना है? साल भर की एंट्रीज करनी है। अब क्या हुआ? अब 13 तारीख को एसी फिटिंग करके वो चला गया। कहां चला गया? घूमने, थोड़ा मूड फ्रेश करने गोवा, और सीधा आया 17 को और फिर से खरीदारी दुकान का काम चालू कर। देखो दुकान जब चालू करने का निश्चय करते तुम लोग तो 1-1.5 महीना तो अपने को सेटअप करने में ही लगता है, बराबर कि नहीं? तो अभी वो सेटअप चालू है, क्या है वो? अभी दुकान बनाना चालू है, तो खरीदारी चालू है ना, इधर से इधर से चालू रहता है ना। चलो शुरू करते हैं। 17 को आया और काम पे लग गया फिर से। अब उधारी में अमृत ट्रेडर से उसने माल लिया है, दिख रहा है तुमको बच्चे लोग? तो उधारी में अमृत ट्रेडर से उसने माल लिया हुआ है। अब इसकी एंट्री मुझे कौन बताएगा? बोलो बच्चा लोग, एक मिनट। हाँ, तो अमृत ट्रेडर से उसने 17 तारीख को 17 जन को 80,000 का माल लिया है। बताओ ये उधारी में कि नकदी में? पक्का मानते हो? ठीक है, अब उधारी है तो इसकी एंट्री कृष्णा। बोल बाय बेटा, खैर के बोल, थोड़ा सभ्यता सीखो यार, है ना, वननेस की। बाय परचेस टू अमृत ट्रेडर्स। ओके, रूल बता। रियल एंड P1, वेरी गुड, बैठ जा। ओके, हाँ अभी नॉमिनल बोलना। क्या बोलना? अब जब तक हैबिट हो ना तुमको बेटा, ठीक है, नॉमिनल एंड पर्सनल। ओके, परचेस इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस एंड मुझे इसके पैसे देना बाकी है, इसलिए पर्सनल। ओके, क्लियर पिक्चर? हाँ आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या हुआ? 17 को मैंने माल लिया अमृत से। अब ये आ रहा था नागपुर से। कहां से आ रहा था? मैं रहता अकोला में। ठीक है, तो अब बीच में नाका लग गया। वैसे आज नाका बंद हो गया है, सब किताबों में ही है, तो किताबों की वजह से तुमको पढ़ाने पड़ रहा मेरे को। ठीक है, चलो, तो नाका लग गया मेरे को, तो अब ऑक्ट्राई पेड, उसको बोलते हैं ऑक्ट्राई पेड, ₹600। तो अमृत से माल आते आते बीच में नाका लग गया 18 को। तो भाऊ ने फोन किया रिक्शा वाले, ट्रक वाले ने, नाका लग गया, क्या करूँ? भर फिलहाल मैं देता। तो मेरे ऊपर लग गया ना गला, ये तो मेरे ऊपर लगेगा ना। चलो, अब इसका एंट्री मोहित पे रहेगा। मोहित खैर बेटा, बाय ऑक्ट्राई टू, रूल बता। हाँ वेरी गुड, नॉमिनल एंड रियल। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ नेक्स्ट। अब क्या हुआ? अब मैंने भरत को 1 तारीख पे ही काम पे रख दिया था। भरत बहुत ब्रिलियंट है,
भरत कौन? मेरा एम्प्लॉई। कौन मेरा? हाँ, तो भरत को, अब भरत ने 1 तारीख को मेरे पास काम पे आ गया, लेकिन 23 तारीख को मेरे से पगार जरा घड़ी, भाई पगार दो, तो सैलरी पेड किया भरत को। अब इसकी एंट्री शशांक बताएगा। शशांक बेटा ऐसे नहीं, हाँ 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 हाँ, देख ले एक बार, फिर से लॉक करूं? क्यों, भरत का नाम कहां गया? क्यों नहीं आएगा? वेरी गुड, बराबर है, बैठ जाओ। यस, जब भी कोई एक्सपेंस इनकम पेड होता है, अगर आपको पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आता है तो नहीं लिखने का। समझा आपको? क्लियर? हाँ, रूल बता। नॉमिनल एंड रियल, पक्का? ठीक है, तो एंट्री होंगी बाय सैलरी टू कैश, नॉमिनल एंड रियल। सैलरी मेरा खर्चा है, कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अबे 3 दिन से वाइवा ले रहा हूं, इनडायरेक्ट है ना, परचेस पे लगा ना ही गुड्स को बनाने के दौरान, ये तो सिल्लक लग गया। क्या लग गया? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब आओ म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है पता है? बस हाथ पकड़ रहे हो, क्या होता बता क्रिश, चल क्या होता बता म्युनिसिपल टैक्स? अबे एक्सपेंस तो हमको पता है, एक भी नहीं पूछता सर बताओ, नहीं पता तो बस भागा तो नहीं पड़े हो। पढ़ाया था तुमको मैंने म्युनिसिपल टैक्स। हाँ देखो, तुम जब इस जमीन के मालक हो तो भी तुमको गवर्नमेंट को आजीवन टैक्स देना है, और उसको बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स। क्या बोलते हैं? तब क्या हुआ, दुकान खुद का था इसका लक्ष्य का, तो भी म्युनिसिपल टैक्स आ गया उसको 600 कितना 800 रुपए। तो 800 रुपए दुकान पे उसको टैक्स लगा, क्योंकि वो इस देश का नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहा, तो गवर्नमेंट को आजीवन पे करना है उसको, तो उसको बोलते हैं। आपको मालूम है, जितना आपका घर बढ़ा, जितनी आपकी दुकान बढ़ी, उतनी आपकी टैक्स भी बढ़ी, और वो टैक्स को बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स, जो आजीवन आपसे हर साल महानगर पालिका लेती है, लोकल गवर्नमेंट। चलो, है एक्सपेंस सर बता ही दे, चला जा। कौन सी टैक्स? टैक्स तो बहुत सारी होती है। हाँ, तो स्पेसिफाइड करना बेटा। बाय दुकान पे उसको म्युनिसिपल टैक्स लग गया, कब आया? 31 को पेड गया है वो, तो एंट्री होंगी, बोल क्या? बाय म्युनिसिपल अकाउंट डेबिट टू कैश। रूल बता, रूल नॉमिनल एंड, पक्का लॉक कर दूं? नॉमिनल रियल, वेरी गुड, चलो ठीक है, यस। अब ये होगा 31 जनवरी तक के, ऐसे दिसंबर तक खींचना है पूरा। आज इतना ही सफिशिएंट है, कल और लिखाऊंगा, फिर और डिस्कस करेंगे, ऐसे डिस्कस करते करते। अच्छा, तुम्हारा काम क्या? सुनो, तुम्हारा काम है, सुनो बच्चा लोग, आज क्या करोगे? आज का होमवर्क सुनो, देखो बच्चा लोग, नहीं क्या करो सुनो, देखो इधर। अब तुम पहले के स्टार्टिंग के 3 पेज छोड़ दो क्वेश्चन के लिए, 3 से 4 पेज। पूछो क्यों? जनवरी में अगर ये जलवा है तो दिसंबर तक आते आते क्या क्या खेलेंगे। ठीक है, सुनो, 4 पेज छोड़ दो, मैंने हो गया बस, 4 पेज छोड़ दो, छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बना लो, और जितना आज दिया टास्क एटलीस्ट उतना तो भी करके आ जाओ, और लेजर पोस्टिंग साथ में एक साथ करना लगे तो बाद में। अभी जर्नल एंट्री काम तो भी निपटाते जाओ, ठीक है। तो आज हमने जनवरी महीना खत्म किया, अभी कल एक महीना नहीं चलूंगा, आज पहला दिन था इसलिए, अब फटाफट चलेगा, तो कल जून तक ही खत्म करेंगे, फिर परसों जून से दिसंबर, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आज का सेशन में समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।